नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र अहलावत, आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और ख़ास क्यों होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे गुड़गांव में प्लॉट्स के बारे में, जो कुछ न्यू लॉन्च के बारे में और कुछ जो पुराने प्लॉट्स हैं जो रीसेल में अभी चल रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बायर्स हैं हमारे पास, कुछ कॉल आते हैं, बोलते हैं प्लॉट्स पहले ऑलरेडी गुड़गांव में इतने हाई रेट हो चुके हैं, अब आगे एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेके कि आगे शायद अब और आगे प्लॉट के रेट नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो हम प्लॉट ले लें और ख़रीद लें हम प्लॉट और वो फिर उसका रेट बढ़े ही नहीं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं वो सोचते हैं फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी प्लॉट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। डीएलएफ का जो कैमेलियाज जो प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स रोड पे, उसके अभी जिस टाइम पे कुछ टाइम पीछे का अगर हम जाके देखते हैं तो जिस टाइम पे वहाँ पे 40 करोड़ का जब मकान बिका था, उस टाइम पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि गुड़गांव में अब इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेंगे, बहुत रेट बढ़ गए हैं गुड़गांव के। और उसके बाद में जब वहाँ पे 70 करोड़ का बिका, फिर लोगों ने यही बात दोबारा रिपीट की कि अब वो रेट नहीं बढ़ेंगे। और वो धीरे धीरे के डीएलएफ के जो मकान थे वहाँ पे लोग एक लगभग लास्ट ईयर की बात है, लगभग यही दिन रहे होंगे, तो उस टाइम पे 134 करोड़ के करीब मकान बिका था। उस टाइम पे लोगों ने ये बोल दिया था कि अब गुड़गांव में प्रॉपर्टी का जो रेट था जितना हाई जाना था जा चुका, अब इससे आगे प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में फ़ायदा नहीं है, कि अब और आगे रेट नहीं बढ़ेंगे। और अभी आप न्यूज़ उठा के देखोगे, कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च कर लो या पीछे के न्यूज़पेपर उठा लो, अभी लास्ट मंथ में 190 करोड़ का उसके अंदर मकान बिका है। और जो 190 करोड़ का मकान बिका वो पूरा का पूरा वाइट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बनी बनाई खबरें हैं, यहाँ पे जो डीलर्स हैं उन्होंने ये चीज़ें या जो बिल्डर्स हैं उन लोगों ने ये चीज़ें फैला दी। नहीं, उसने जो बंदा है जिसने परचेज किया, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, उसने 13 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी पेड किया है गवर्नमेंट को। स्टैंप ड्यूटी जब 13 करोड़ का पेड किया है तो वो सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, कुछ भी उसमें बनावटी नहीं है। तो वही चीज़ें, एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि। और जो रही बात, अभी बात करते हैं हम द्वारका एक्सप्रेस वे की, या जो दूसरे जो एसपीआर के जो सेक्टर थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जितने भी जो नए सेक्टर थे उसमें लगभग डबल या 2.5 गुना के करीब एप्रिसिएशन लास्ट ईयर में दिया है प्लॉट्स ने। जो प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट थी उसने, जिसके अंदर कुछ भी नहीं किया, जो लोग केवल खरीद के बैठ गए, ना उसमें उसने कंस्ट्रक्शन किया, ना उसके अंदर उसने कुछ रेनोवेशन किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे ये नहीं है कि हम ये सोच लेंगे कि अभी जितना जो प्लॉट का रेट बढ़ रहा था बढ़ गया है। नहीं, वो चीज़ें चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। जैसे पीछे का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे वैसे ही आगे भी चलेंगी। तो ये सोच के बैठ जाना तो कोई भी समझदारी नहीं है कि आगे रेट नहीं बढ़ेंगे। ये चीज़ें कंटिन्यू, रेट जो है कंटिन्यू बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो डिस्कस कर रहे थे, ये जो कन्फ्यूजन था इसके बारे में, शायद हमारा जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग ये सोच के बैठना कोई भी समझदारी नहीं है। जो इन्वेस्ट करना चाहता है करो। हाँ, लोकेशन ज़रूर देखो, प्रोजेक्ट की लोकेशन देखो सबसे पहले। दूसरी बात, जो प्लॉट जो ले रहे हो प्लॉट की लोकेशन देखो, कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर भी आपके प्लॉट की क्या लोकेशन रहने वाली है जो आप परचेज कर रहे हो। तो अभी हम बात करते हैं बीपीटीपी एमस्टोरिया के बारे में, जो कि सेक्टर 102 की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट है। ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये ही द्वारका एक्सप्रेस वे है, और हम डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे से एंट्री है। जो भी आपको हम दिखा रहे थे यही इसकी प्रोजेक्ट की एंट्री है। ये जो बीपीटीपी का प्रोजेक्ट है ये लगभग 133 एकड़ के करीब प्रोजेक्ट है। और इसमें स्टार्टिंग में पहले लो राइज फ्लोर्स आए थे कंपनी के जो फेस 1 में। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा जो टोटल लैंड है उसके अंदर सारा प्लॉटिंग रहा है। उसमें 200 एकड़ से, सॉरी 200 स्क्वायर यार्ड से लेके और 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट हैं इसमें। तो ये जो प्लॉटिंग है अभी इसमें एक नया जो प्लॉटिंग का जो फेज 3 इसको बोल रहे हैं वो अभी लॉन्च हुआ है। उसमें काफ़ी सारे अभी प्लॉट्स आए हुए हैं, 200 से लेके 500 स्क्वायर यार्ड तक का साइज है उसमें। और जो कंपनी उसको अभी जो रेट निकाला कंपनी ने, अभी नेक्स्ट मंथ में उसका रेरा आ जाएगा और उसको 2,75,000 रुपये के रेट में लॉन्च कर रही है कंपनी। तो उसमें अभी जो कंपनी ने प्री लॉन्च जो ऑफर निकाल रखा है उसमें 2,50,000 रुपये रेट में कंपनी उसको अभी
चेक ले रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा लुटियंस ग्रीन से इंस्पायर्ड है। जो लुटियंस जोन दिल्ली का जोन है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पूरा एक ग्रीन यहाँ पे रखा गया है। पूरे प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी इसके अंदर दी गई है। बिल्डर ने उसका पहला टारगेट यही है कि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होनी चाहिए। पूरा लस ग्रीन पार्क, एक रोड के साइड में ग्रीन बेल्ट मेंटेन होंगी, वो सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं हमें। और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर लगभग 2 एकड़ का क्लब हाउस विद 5 स्टार एक एमिनिटीज के साथ बिल्डर ने तैयार करके दिया है। वो सारी चीज़ें अभी ऑपरेशनल हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें बोले बिल्डर की मैं ये चीज़ करके दूंगा, ये चीज़ आगे होगी, तो वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। और उसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो नई यूनिट आई हैं वो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज के प्रोजेक्ट की जानकारी। लास्ट तक हमारे प्रोजेक्ट पे बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आगे भी हमारी वीडियो ताकि आप तक मिलते रहें, अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास हम पहुंचाते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।